हेलो दोस्तों, रैंकर्स में आप लोगों का स्वागत है। और अभी हम बात करने जा रहे हैं ईएसआई के संदर्भ में। देखिए, ईएसआई के साक्षात्कार को लेकर बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं उनको सबसे पहले मैं एक ही सलाह दूंगा कि आप लोग व्यवस्थित ढंग से काम करते रहें। ठीक है, व्यवस्थित ढंग से कहने का तात्पर्य क्या हुआ कि इसके जो पार्ट हैं, क्या क्या इंटरव्यू के लिए आपको उपयोगी हो सकता है, इस पे मेन फोकस आपको करना है। बार बार मैं बताया हूँ, आपको जो सबसे ज़्यादा फोकस करना है दोस्तों, फोकस एरिया क्या क्या हो, उसमें सबसे पहले आपको होता है आपसे संबंधित व्यक्तिगत जानकारी। ठीक है, इसमें आपका क्या है, मैट्रिक आपने कहाँ से किया, इंटर कहाँ से किया, ग्रेजुएशन कहाँ से किया, किस यूनिवर्सिटी से किया। कोई चर्चित यूनिवर्सिटी से आप अगर यूनिवर्सिटी कर रहे हैं, यूनिवर्सिटी से आपने पढ़ा है तो उसके नाम से संबंधित, जैसे तिलका मांझी यूनिवर्सिटी, ठीक है, या फिर वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी, तो उनके संदर्भ में भी जानकारियां आपको होनी चाहिए। ये सब व्यक्तिगत जानकारी का ही पार्ट है। आपके परिवार में कुल कितने सदस्य हैं, ये सभी जानकारियां आपको जो है उसका आधार भी आपको जानना चाहिए। छोटे परिवार का क्या फायदा है, बड़े परिवार का क्या फायदा है, आप किस जिले से संबंधित हैं, आपका जिला, जिले में देखिए पर्यटन का क्या स्कोप है, आपके जिले में, आपके जिले में आर्थिक उपार्जन का क्या स्रोत है, आपके जिले में आर्थिक के साथ ऐतिहासिक महत्व की कोई चीजें हैं तो उसके संदर्भ में भी जानकारियां आपको होनी चाहिए, ऐतिहासिक संदर्भ लिए। और आपके जिले में सबसे बड़ा चीज ये है कि आपके जिले की भौगोलिक जो सीमा है किन किन जिलों से मिलती है, भौगोलिक अवस्थिति, इसको जरूर रखिएगा आप। ठीक है, भौगोलिक अवस्थिति क्या है, इसके अलावे जिले का गठन कब हुआ, किस जिले से अलग हुआ आपका जिला, ये संदर्भ में भी जानकारियां आपको पूछी जा सकती है। आपके जिले में साक्षरता का क्या कंडीशन है, इसके संदर्भ में भी जानकारियां आपको पूछी जा सकती है। तो ये सभी जानकारियां आपको होनी चाहिए। कोई महान विभूति, महान व्यक्तित्व का अगर आपके जिले में संबंध हो तो उस उनके संदर्भ में भी आपको जानकारियां होनी चाहिए, जिसके संदर्भ में मैं बार बार आपको कहता हूं कि ये सभी चीजें आप तैयार करते रहें। और निश्चित रूप से सभी लोगों से एक ही बात कहूंगा कि आप लोग ये मत सोचिएगा कि बहुत ज्यादा उत्तर दे देने से बहुत ज्यादा अंक मिल जाता है, ऐसा नहीं होता है। आपको जो है कि आपके प्रशासक छिपा हुआ है या नहीं, ईएसआई के संदर्भ में जो मापदंड है वो माइंड सेट आपके अंदर है या नहीं, इसी का परीक्षण करना ही उद्देश्य है इंटरव्यू का। ठीक है, वर्तमान के सामाजिक कैरियर से समसामयिक इशू से संबंधित प्रश्न, आपने जिस विषय से किया है उसके में बेसिक जानकारियां, ये सभी चीजों के आधार पर आपके अंदर ईएसआई की क्वालिटी छुपी हुई है या नहीं, यही जांच कर रहा होता है आपको बोर्ड। ठीक है, बहुत सारे बच्चे होते हैं बीपीएससी में भी जो है कि आपको 15 में से 15 सही जवाब देने के बावजूद भी नंबर नहीं मिलता है, क्योंकि वो अनुशासन का जो है कहीं ना कहीं जो है अनुशासन में कमियां वो बरतते हैं। कैसे एंट्री करना है, कैसे बैठना है, कैसे आई करना है। बोर्ड अगर जवाब आप बोर्ड को आप दे रहे हैं तो उस समय संयम का प्रयोग करते हैं या नहीं, बोर्ड आपसे अगर अलग मंतव्य रखती चीजों पे तो का सम्मान कर, बोर्ड भी आपको कुछ बताए तो आप थैंक यू सर जरूर बोलिएगा। तो ये सभी प्रोटोकॉल हैं जिसको आपको फॉलो करेगा इंटरव्यू में। और यही कारण है कि रैंकर्स व्यू में जो भी प्रशिक्षण प्राप्त छात्र
हैं उनको अपेक्षित अंक मिलते हैं। ठीक है, तो आपको देखिए आगे अब चलते हैं। इसके अंतर्गत अब फिर आप आ जाइए राज्य पे। बिहार में बाढ़ की समस्या हो गया आपको पूछा जा सकता है किन राज्यों से कौन कौन जिले की सीमा छूती है इसके संदर्भ में, तो ये सभी भी जानकारियां आपको होनी चाहिए। राज्य के प्रतीकों के संदर्भ में भी जानकारियां होनी चाहिए। राजकीय पुष्प क्या है, राजकीय वृक्ष क्या है, पुलिस विभाग का लोगो क्या है, इस संदर्भ में भी जानकारियां आपको होनी चाहिए। फिर उसके बाद आपको राज्य से संबंधित पर्यटन का क्या क्या स्कोप है, कहाँ कहाँ स्कोप है, पर्यटन हो गया, स्कोप क्या है, विकास का आपको रोड मैप तैयार करना हो तो आप किन किन चीज़ों को प्राथमिकता में रखेंगे। भौगोलिक अवस्थिति के संदर्भ में भी जानकारियां आपको होनी चाहिए। ये सभी मुद्दों पर आपको पकड़ होना चाहिए। और करेंट के जो मुद्दे अखबार में आ रहे हैं, मैं बार बार बोलता हूँ, न्यूज़पेपर आप लोग जरूर पढ़िए दोस्तों, क्योंकि उसमें बेहतर अंक आपको मिलेंगे। ठीक है, न्यूज़पेपर अगर आप पढ़िएगा तो वर्तमान के मुद्दे पर समग्रता से आप जो है विश्लेषण आपके पास होगा। और हम लोगों के द्वारा जो वीडियो आ रहा है उसको लगातार आप लोग देखते रहिए। और रैंकर्स व्यू से आप लोग जरूर जुड़ें गाइडेंस प्रोग्राम से। ठीक है, तभी आप अच्छे अंक पा सकते हैं, क्योंकि हम लोगों का पुराना अनुभव है कैसे क्या किस लड़के में कमी। सैद्धांतिक पक्ष है जो तो आप में कॉन्फिडेंस लेवल का अभाव रहेगा और वो आपको इंटरव्यू में बाधक हो सकता है आपके सिलेक्शन में, क्योंकि अब से जो गेम है वो काफी चैलेंजिंग भरा सफर है। अब यहाँ 30 अंक का जो खेल है ये बहुत कुछ डिसाइड करेगा कि आप ईएसआई बनने जा रहे हैं या नहीं बनने जा रहे हैं। तो इसीलिए मैं बार बार बोलता हूँ कि आप लोग इन चीज़ों पे काम कीजिए। इसके अलावे आपका जो विषय स्नातक का है, स्नातक का, उस पे आप काम अभी से करते रहें। ठीक है, जिन लोगों का दरोगा का पेपर है वो लोगों को भी कह रहा हूँ कि आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं, सप्ताह में 1 से 2 दिन इस पे तो आप काम कर ही सकते हैं। स्नातक पेपर भाव झलक नहीं रही है तत्काल में, लेकिन आप लोग इस पे इंटरव्यू एक दिन का चीज़ है ही नहीं, इस पे काम जब तक नहीं कीजिएगा नहीं पा सकते हैं। फिर हो गया ईएसआई के संदर्भ में बेसिक जानकारियां और प्रश्न जो डिसीजन मेकिंग के ये काफी निर्णायक होते हैं। ये आप और ओवरऑल 30% 30 से 35% आपको अनुशासन पे अंक दिए जाएंगे। ठीक है, अगर ये आप अच्छा कर लेते हैं बेहतर तो आपको 20 रूप से आएगा। इस पे आप लोग बेहतर ढंग से काम कीजिए। ईएसआई के संदर्भ में क्या क्या प्रश्न हो सकते हैं तो आप लोग को समय समय पे बताया भी जाता है। आपके जिले का जिला कोड क्या है, कितने प्रकार के लैस टारकी क्या है, है एक शराब भरी हुई ट्रक अगर आपके सीमा में प्रवेश कर रही है तो क्या आप उसे अंदर आने देंगे। ठीक है, जो भी प्रश्न हो आपको, ये जो प्रश्न है ये काफी डिसाइड करेगा आपको। तो ये चीजें हैं और आप लोग सभी लोग अच्छे ढंग से काम करते रहें। हम लोगों के यहाँ शनिवार रविवार को मॉक कार्यक्रम कराया जा रहा है। आप लोग जुड़िए और व्यवस्थित रूप से पुराने वीडियो को देखते रहें और निश्चित रूप से जो आते रहते हैं वीडियो इंटरव्यू के सामाजिक मुद्दे के संदर्भ में तो भी आप लोग देखते रहें।
ये निर्णायक सफर है इंटरव्यू। यहाँ से सिलेक्शन नहीं होने पर लोग काफी परेशान हो जाते हैं। इसीलिए मैं कहता हूँ कि मेहनत है तो उसको जो है आपको करना होगा, चीजों को, उससे पीछे आप हट नहीं सकते हैं। तो जो कल करना है वो आज कीजिए, और जो आज करना है उसको अभी कीजिए। और इसी के तर्ज पे हम लोगों के इंटरव्यू के कार्यक्रम से आप सकते हैं चाहें तो। और 7004291557 पे आप कॉल कर सकते हैं, इस नंबर पे, और कार्यक्रम से जुड़ सकते हैं। ठीक है, पहले के कुछ पीडीएफ हैं, वीडियो दिए जाएंगे, और निश्चित रूप से आप कार्यक्रम में शामिल होंगे, और आप में निरंतर सुधार की प्रक्रिया होगी, जो कि आपको मुकाम तक पहुंचाने में सहयोगी हो सकता है। ठीक है, आपको रैंकर्स व्यू टीम की तरफ से आप सब करते हैं कि जल्द ही आप लोगों के संदर्भ में कोई सूचना आएगी। अभी तो फिजिकल भी होना है, लेकिन काम अभी से इंटरव्यू पे लोग सोच रहे इंटरव्यू दे, तो गुणात्मक आप सुधार नहीं कर पाएंगे, क्योंकि एक कम समय में किसी व्यक्ति अभी, और निश्चित रूप से आप लोग को सामंजस्य बरतना होगा, क्योंकि आपको एसआई का भी पेपर है। तो ठीक है, सभी लोगों को धन्यवाद, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू।